जय श्री महाकाल। दोस्तों होलिका दहन का जो पर्व है वो एक ऐसा पर्व है जब होलिका की अग्नि में आप सारी मुश्किलों को जला सकते हैं। अपने पिछले वर्ष की सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी नकारात्मक चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के साथ ही जीवन में खुशियाँ आनी शुरू होती हैं और पुराने दुख, पुरानी तकलीफ़ें भस्म हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे होलिका दहन के बारे में और आपको बताएंगे होलिका दहन से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर होलिका दहन है क्या और इसकी परंपरा क्या है। भारतीय नव संवत सन, अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले पुराने संवत सन को यानी पुराने साल को विदाई दी जाती है और पुराने साल को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल की जो बुरी यादें हैं, पुराने साल की जो मुश्किलें हैं, उन्हें हम अग्नि में जला देते हैं, ऐसा माना जाता है। इस संवत को जलाने को कहीं कहीं सम्मत जलाना भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सम्मत भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली पुराने साल की बुरी आदतों को जलाने का मामला है। होलिका दहन में क्या करते हैं, किसी वृक्ष की मोटी शाखा को ज़मीन के बीचों बीच गाड़ देते हैं और चारों तरफ उसे लकड़ी से, कंडों से, उपलों से घेर देते हैं और इसके बाद होलिका को निश्चित मुहूर्त में इसमें छेद वाले गोबर के उपले जलाए जाते हैं, गेहूं की नई बालियां जलाई जाती हैं और उबटन जलाया जाता है। जब होलिका जल जाती है उसकी राख को घर में लाकर घर के सभी सदस्यों को तिलक किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से करने से जो आने वाला नया साल है, सम्मत है, वो बड़ा शुभदायी होता है, बड़ा ही मंगलकारी होता है। इस वर्ष होली 18 मार्च 2022 को है, दिन शुक्रवार है। होली का महत्व और परंपरा की अगर बात करें तो होली का जो पर्व है ये भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी और उसको खुशी के अभाव में उस मौके को सेलिब्रेट करते हैं। माना जाता है कि होली वाले दिन ही कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। मनु का जन्म भी होली वाले दिन ही माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध भी किया था। इस त्यौहार का संबंध भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से ही माना जाता है। भगवान शिव का भस्म अभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। तंत्र की ये मान्यता है कि होली एक आध्यात्मिक पर्व है। अगर बात करें होली के वैज्ञानिक महत्व की तो होली के पहले मन में उदासी का और तनाव का भाव होता है और अलग अलग रंग से जब आप होली खेलते हैं तो तनाव दूर हो जाता है और ढेर सारे लोगों से मेल मिलाप की वजह से मन की कड़वाहट भी दूर हो जाती है और सुगंध और रंग के साथ जब आप होली खेलते हैं तो उससे आपका मन और शरीर नया हो जाता है।